हेलो बच्चे लोग। तो चलिए साइन 15 डिग्री, ठीक है। कल हम आप लोगों से पूछे थे कि 10 का 22.5 डिग्री का मान कितना होता था, ठीक है। तो वो सवाल तो फिर भी काफी टफ था। 22.5 डिग्री निकालना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए 22.5 डिग्री पाई/8 का मान कैसे निकाला गया है, ठीक है। फिलहाल आप लोग आज निकाल कर बताइए कि साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। चलिए समय देते हैं आप लोगों को साइन 15 डिग्री का मान कमेंट करने के लिए। फटाफट से बताइए कि साइन 15 डिग्री का मान क्या आप लोग किसी में से किसी को याद है, या कोई अगर बना के बता पाएंगे तो फटाफट से बनाकर बताइए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक फॉर्मूला है जो आप लोग को इसमें भी याद रखना होगा। कल हम लोग 10 22.5 डिग्री का मान निकालने के लिए 10 2x का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। आज साइन का 15 डिग्री का निकालना है तो हम आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइन x माइनस वाई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है कि साइन x इंटू में कॉस y माइनस कॉस x इंटू में साइन y। ये है सूत्र, ठीक है, ये है सूत्र। ये अगर आपको ये सूत्र अगर मालूम है, ठीक है, आप अगर 11 क्लास के स्टूडेंट हैं या उससे भी ऊपर किसी क्लास के हैं, ठीक है, तो आपको अगर ये सूत्र पता है, याद है, तभी जाकर साइन का 15 डिग्री का मान पता चल पाएगा, ठीक है। आसानी से पता चल पाएगा, मतलब इसके सहारे एकदम आसानी से साइन 15 डिग्री हम लोग निकाल लेंगे। साइन 30 डिग्री तो सबको पता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, सीखे हैं हम लोग, ठीक है। 15 डिग्री कैसे निकालेंगे देखिए। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। साइन 15 डिग्री क्या निकालना है, साइन का 15 डिग्री। चलिए क्या हम लोग साइन 15 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। हम इस मान को, इस साइन 15 डिग्री को ऐसे दो मान में तोड़ दिए, ठीक है, ऐसे दो मान में तोड़ दिए जो मान हम लोगों को पहले से ही पता है। साइन 45 डिग्री और 30 में तोड़ दिए हम 15 को, ठीक है। 45 में से 30 जाएगा 15 आएगा, कोई असुविधा वाली बात नहीं है। लेकिन 45 डिग्री और 30 डिग्री में ही क्यों तोड़े, क्योंकि हमको 30 डिग्री और 45 डिग्री का मान पता है, चाहे कुछ भी आ जाए, साइन कॉस टेन वगैरह जो भी हो, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे कि हम इसको 45 माइनस 30 आपका बात में नहीं तोड़ेंगे, हम इसको 60 माइनस 45 कर देते हैं। 60 माइनस 45 भी तो सर 15 होता है, क्या हम लोग ऐसा नहीं तोड़ सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप 60 माइनस 45 में भी तोड़ कर करिएगा, ठीक है। हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप 60 माइनस 45 में करके घर में बनाइए और कमेंट में मेरे को बताइए कि आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए फिलहाल हम आप लोगों को 45 माइनस 30 से करके बताते हैं। अच्छा, ये वाला जैसे लिख दिया ना हम, ये लाइन साइन 45 माइनस 30, तो ये इस फॉर्मूला में चला गया। कैसे? साइन x माइनस वाई, इसको अगर हम x कह देते हैं, इसको अगर हम y कह देते हैं, तो क्या ये साइन x माइनस वाई की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? साइन x माइनस वाई, तो फॉर्मूला भर देते हैं। साइन x, x का मतलब पहला वाला एंगल साइन के साथ आएगा, फिर गुना में कॉस आएगा और दूसरा वाला एंगल उसके साथ आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले आएगा साइन x, x का मतलब पहला वाला एंगल यानी कि 45 डिग्री, फिर गुना में क्या आएगा, गुना में आ जाएगा कॉस दूसरा वाला एंगल, कॉस y आता है, ठीक है, कॉस का क्या आता है, y आता है, ठीक। फिर माइनस होगा, माइनस में कॉस x, x का मतलब पहला एंगल, पहला एंगल x हमारा क्या है, 45 डिग्री है, इंटू में अगला आएगा साइन y, y का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहां पर साइन 45 डिग्री का मान मतलब इस तरह से हम उसको तोड़ दिए और जैसे टूटा ये, तो देखिए कितना आसान तरीके से ये टूटा हुआ है। अब बस मान भरना है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक, गुना में कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये वैल्यू तो आप लोग 10 में ही सीख चुके हैं, बहुत आसान मान है ये सब बैठाना, ठीक है। अब बस यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का होता है 1/√2 और गुना में साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बटा में, इनको इसको इससे गुना करेंगे, परिमेय या परिमेय आपस में अगल बगल लिखाएगा, माइनस में यहाँ गुना करेंगे, एक को एक में गुना करेंगे एक होगा और दो को √2 में गुना करेंगे तो √2 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एलसीएम अगर ले लेते हैं, ठीक है,
इस तरफ ले लेते हैं, चलिए एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, दोनों ही तरफ 2√2 है तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यहां से जब देखेंगे 2√2 का टेबल में 2√2 एक बार में कट जाएगा और वो एक जाकर √3 से गुना होगा तो ये √3 ही रहने वाला है। एक से गुना करने पर किसी को फर्क नहीं पड़ता है तो इसको कैसे पड़ जाएगा, ठीक है। 2√2 को जब हम भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक ऊपर जाएगा, इस एक से गुना होगा तो एक बचेगा, मतलब एक गुना एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आ गया, बस आ गया साइन का 15 डिग्री का मान √3 - 1/2 होता है, ठीक है। ये है साइन 45 डिग्री का मान, सॉरी साइन 15 डिग्री का मान, ठीक है। उच्चारण करने में गलती हो गया, साइन 15 डिग्री का मान ये होता है √3 - 1/2√2, ठीक है। आपको हम एक चीज देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि साइन का अगर 60 - 45 से आप तोड़ेंगे तो क्या आंसर इतना ही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और एक होमवर्क हम आप लोगों को देते हैं कि आप कॉस 15 डिग्री का मान बताइए, कॉस 15 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। अच्छा कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं सकेंगे, देखिए ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, साइन x - y भरे थे तब जाके उसका फॉर्मूला भरे थे तब आया। इसी को इसको जब आप तोड़िएगा तो cos x - y का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए cos x - y का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। cos x - y का फॉर्मूला होता है, का फॉर्मूला होगा cos x cos y प्लस में sin x sin y, ठीक है। ये है आपका cos x - y का फॉर्मूला। आप एक काम करिएगा, cos x - y का फॉर्मूला हम आपको लिख के दिए हैं, आप मेरे को cos 15 डिग्री का मान निकाल कर बताइए, ठीक है, कि कितना होगा। कोशिश करिए, चलिए ठीक है, पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़िए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।